जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? आज अदालत में इमरान खान साहब के सामने एक ऐसा गवाह पेश हुआ जिसे देखकर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों हैरान रह गए, बल्कि परेशान हुए और बड़ी देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जिससे यूं महसूस होता था कि उन्हें यह तवक्को नहीं थी कि ये शख्स भी इनके सामने खड़ा होगा। वो शख्स कौन था, क्या था, कैसे था, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और वज़ीर आज़म ने अपने तमाम वज़रा को 3 महीने का टाइम दिया है। अगर वजारतों ने परफॉर्म न किया तो फिर वज़ीर आज़म का कहना है कि हम वजारतें भी ख़त्म कर देंगे और वज़ीर भी ख़त्म कर देंगे। और साथ उन्होंने कहा कि कराची में एक महकमे के अंदर 1200 अरब रुपए की करप्शन है। वो महकमा कौन सा है और क्या वज़ीर आज़म साहब नको नाक हो चुके हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर दिया। क्यों किया, कैसे किया और इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारे 70% व्यूअर्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें जनाब। सबसे पहले वज़ीर साहब की तरफ आते हैं। वज़ीर साहब ने आज काबीना के इजलास में वज़रा को लताड़ दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं सीधी बात आपको कर रहा हूं कि 3 महीने, अगर 3 महीनों के अंदर अंदर वजारतों ने काम न किया, परफॉर्म ना किया, तो फिर वजारतें भी बंद कर दी जाएंगे, वज़ीर भी फारग कर दिए जाएंगे। और उन्होंने ये मैसेज अंग्रेज़ी में दिया। अब सवाल ये है कि अंग्रेज़ी में ये मैसेज देने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है शायद वो इंटरनेशनल फोरम पे या IMF को ये बता रहे हैं कि हम जनाब बड़े सख्त हो चुके हैं और ये जो आपकी राय थी कि पाकिस्तान के अंदर वजारतें फालतू हैं, फजूल हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रही और हुकूमत को इन सब को शट डाउन करके ये पैसा बचाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो अंग्रेज़ी में उन्होंने मैसेज दिया आलमी फोरम्स को कि जनाब अब हम सीरियस हो चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने जो मैरीटाइम की जो वजारत है, जो ज़ाहिर पोर्ट्स को भी देखती है, उसके वज़ीर को भी कहा कि जनाब आपको ये चाहिए कि आप शिपिंग और पोर्ट्स के ज़रिए सरमाया इकट्ठा करें, बजाय आप हाउसिंग स्कीम्स की तरफ चले जाएं। तो क्योंकि अब तो आप हाउसिंग स्कीमों की हमें बाकायदा प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं कि जनाब वहाँ पे हाउसिंग स्कीम बना लेते हैं, इस प्लाट को भी कन्वर्ट कर देते हैं कमर्शियल एम्पायर में और वहाँ से पैसे कमा लेते हैं। जनाब आपने काम करना है शिपिंग में और उसके साथ साथ पोर्ट्स में, तो पैसे आपने पोर्ट से कमाने हैं और शिपिंग की इंडस्ट्री से कमाने हैं, बजाय इसके कि आप भी रियल स्टेट पे चले जाएं। तो उन्होंने वहाँ पे कैसर शेख साहब को भी लताड़ दिया, जो ज़ाहिर है शिपिंग और मैरीटाइम के जो वज़ीर हैं इस वक्त और पोर्ट्स भी उनके पास हैं। फिर वज़ीर साहब ने कहा कि जो कराची कस्टम है उसमें 1200 रुपये की करप्शन होती है। मेरा ख्याल है फिगर बहुत ज़्यादा है, इतनी तो मेरा ख्याल है कस्टम की टोटल वर्थ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी, लेकिन अगर वज़ीर साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई डाटा तो उनके पास होगा। तो वज़ीर साहब के कहने के मुताबिक कराची कस्टम जो है वहाँ पे अगर 1200 रुपये की करप्शन हो रही है तो ये बहुत बड़ी फिगर है और मेरा ख्याल है वज़ीर साहब के पास डेफिनेटली कोई डाटा होगा। तो उन्हें चाहिए कि इस डाटे को ओपन करें, पूरे पाकिस्तान के सामने रखें ताकि पूरी कौम को पता चल सके कि एक महकमा वहाँ पर 1200 रुपये की करप्शन कैसे हो रही है। और अगर सिर्फ यही करप्शन ख़त्म हो जाए, यही बंद हो जाए, तो पाकिस्तान इन क्राइसिस से, जो मालियाती क्राइसिस है, उससे बाहर आ सकेगा। तो वज़ीर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, मेरा ख्याल है इस इनिशिएटिव को मुकम्मल होना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी वज़ीर साहब से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जो पाकिस्तान की हुकूमत के जो महकमे हैं उन सब के प्रोफाइल भी देखें। मसलन इस्लामाबाद के अंदर एक दफ्तर है H9 के अंदर और वो दफ्तर है मुतबादल एनर्जी का, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी है, फिर ये जो विंड एनर्जी है, यानी ऐसे अल्टरनेट उस दफ्तर ने हुकूमत पाकिस्तान को प्रोवाइड करने थे जिसके ज़रिए हमने ये जो पेट्रोल और फर्नेस ऑयल के और गैस के जो बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स हैं उनसे जान छुड़ानी थी। आप उस महकमे को बुलाएं और बुला के उनसे पूछें कि जनाब इतने अरसे से आपको इतने पैसे दिए गए हैं, इतनी मशीनरी आपने मंगवाई, आपने उसमें से क्या काम किया है। और फिर आप ये देख के हैरान ही रह जाएंगे कि उनके जो कॉरिडोर्स हैं, जो उनके लॉन्स हैं, वहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है, मशीनरी बाहर पड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन अभी तक उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। और अब इस महकमे की फिर हुकूमत पाकिस्तान को ज़रूरत क्या है। तो मेरा दावा है कि अगर वज़ीर साहब एक रिसर्च करवाएं तो कम से कम 400 महकमे ऐसे हैं जो फौरी तौर पे बंद कर दिए जाएंगे और फिर उससे अरबों रुपए पाकिस्तान के बच जाएंगे, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं और हमने हज़ारों ऐसे महकमे बनाए हुए हैं जो धेले का काम नहीं करते और उल्टा एक ऐसा हाथी है जिसको रोज़ाना की बुनियाद पे चारा देना पड़ता है। तो वज़ीर साहब को ये इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, तमाम वजारतों के मतहत जितने अदारे हैं उन सब का प्रोफाइल निकालना चाहिए
और फिर पूछना चाहिए उनसे कि जनाब आप अब तक इतने पैसे खा चुके हैं, आपने किया क्या है। मसलन ये जो ज़री तरक्याती इदारे हैं, आप इनसे पूछें कि आप भी हैं और हम दालें 70% बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर हल ही नहीं कर पाते, हर साल इसके अंदर क्राइसिस आ जाता है, गंदम का मसला जो हर साल पैदा हो जाता है, फिर इसके अलावा शहद जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप उनको बुला के पूछें कि जनाब आपकी क्या ज़रूरत है, और जो महकमा काम नहीं करता उसको कम्प्लीटली बंद होना चाहिए, फिर ये मुल्क चल सकेगा। ये जो छलनी बनी हुई है बाल्टी, इससे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अब हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इशू पे आते हैं। आज इमरान खान साहब ने इंट्रा कोर्ट अपील में अपना जवाब जमा करवाया, और ये अपील है नैब के कवानीन के अंदर तरामीम पे। आपको याद होगा कि ये जो गवर्नमेंट आई थी, बल्कि जो यही गवर्नमेंट जो पहले आई थी PDM, तो उसने नैब के अंदर तरामीम कर दी थी, और जब वो तरामीम की गई तो फिर उसे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अदालत में चैलेंज कर दिया था। फिर इसके ऊपर एक लंबी हेयरिंग हुई और उसमें इमरान खान साहब को वीडियो कॉल पे लिया गया था और वो मुखातिब हुए थे जजीस हजरात से, आपको याद होगा। तो अब उसके ऊपर उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया है इमरान खान साहब ने, और इस जवाब में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस तरह इतनी करप्शन के साथ नहीं चल सकता। मुझे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा था कि अगर ये तरामीम वापस हो जाती हैं तो आपको भी नुकसान हो सकता है, तो मुझे भी नुकसान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ये बड़े करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, इनके होते हुए पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, तो करप्शन के ऊपर हमें बड़े मजबूत किस्म के कवानीन बनाने चाहिए। फिर उसके साथ ही उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनके बारे में हमारी राय ठीक नहीं है। काजी फायज़ ईसा साहब जिस भी बेंच पे होते हैं और वो बेंच हमारे ख़िलाफ़ बनता है या हमारे किसी इशू के ख़िलाफ़ बनता है या हमारे किसी इशू पर बनता है, तो उसमें काजी फायज़ ईसा साहब का जो पलड़ा है वो हमारे ख़िलाफ़ भारी होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी केस हो तो उसमें काजी फायज़ ईसा साहब किसी बेंच का हिस्सा बने। तो इमरान खान साहब ने कहा जी हमारे जितने भी केसेस हैं उसमें काजी फायज़ ईसा साहब को बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो ये एक अपील उन्होंने की या ये एक एतराज़ किया। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि हर वो शख्स जो इनकी फेवर नहीं कर रहा उसे किसी बेंच पे नहीं होना चाहिए, उसे किसी महकमे का सरबराह नहीं होना चाहिए। इस तरह तो मेरा ख्याल है सारे महकमे ही यहाँ से पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे और जितने चेयरमैन हैं वो भी चले जाएंगे। मसलन आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज़ है, फिर उन्हें जो IG जेल खाना जात है उसके ऊपर एतराज़ है, फिर उन्हें IG पंजाब के ऊपर एतराज़ है, फिर उन्हें चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर एतराज़ है, वो ये कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का नहीं है। फिर इसके साथ साथ उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे एतराज़ है, फिर उन्हें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर एतराज़ है, फिर उन्हें जो नई चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनात हुई हैं उनके ऊपर एतराज़ है, फिर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म साहब पे एतराज़ है, फिर उन्हें स्पीकर कौमी असम्बली पे एतराज़ है, फिर उन्हें चेयरमैन सेनेट के ऊपर एतराज़ है। कोई एक महकमा, कोई एक इदारा बताएं जिसके ऊपर इमरान खान साहब को एतराज़ ना हो, बल्कि सो फार सो उन्हें आर्मी चीफ पे भी एतराज़ है और उन्हें DGI-SI पे भी एतराज़ है। तो जब इमरान खान साहब को पूरे सिस्टम के ऊपर एतराज़ है और ये समझते हैं कि तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद हैं उनसे इनके लिए कलमा खैर नहीं निकल सकता, तो क्या पूरा पाकिस्तान रीशेप कर दिया जाए? तो क्या तमाम अदारों के सरबराहान को हटा के इमरान खान साहब की मर्ज़ी के लोग यहाँ पे तैनात कर दिए जाए? अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जिनके जो चेयरमैन है या सरबराह है वो इमरान खान साहब ने खुद तैनात किए थे। मसलन जो इलेक्शन कमिश्नर है इनका फ़ैसला तो इमरान खान साहब ने खुद किया था, तो अब अगर ख़ुद उन्होंने ये फ़ैसला किया तो फिर एतराज़ उनका बनता नहीं। इसी तरह और भी बहुत सारे महकमे हैं, मैं बहुत सारे महकमे आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब महसूस ये करते हैं कि मेरे हक़ में फ़ैसले नहीं हो रहे, लिहाजा अब ये लोग बाइस्ड हैं। तो ये जो अप्रोच है इससे भी मुल्क नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को चाहिए कि वो मेरिट के ऊपर अपने मुकदमे लड़ें। अगर मेरिट होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीफ जस्टिस या कोई जज इमरान खान साहब को इंसाफ ना दे, लेकिन उनके वकला की गलती है, उनके पास क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, दलाइल नहीं होते, वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। लिहाजा जब लाइव कार्रवाई चल रही होती है तो पूरी पाकिस्तानी कौम देखती है कि वहाँ पे वकला की क्या दुर्गत बन रही है, लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये दुर्गत ना बनाई जाए और उनके जो झूठे दलाइल हैं और ऐसे दलाइल हैं जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं उसको कबूल कर लिया जाए। मसलन अब अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से इमरान खान साहब अपने आइन के मुताबिक करवा लेते और उस आइन में लिखा हुआ है कि 8.5 लाख हमारे वोटर्स हैं, तो उन 8.5 लाख लोगों को अगर वो इलेक्शन में इस्तेमाल कर लेते, उनके वोट्स ले लेते
और ये बाकायदा प्रोसीजर के तहत ये इलेक्शन हो जाता तो बल्ले का निशान भी इनके पास होता। लेकिन वो अफरा तफरी में उन्होंने इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद कहा कि हमारे इस रिज़ल्ट को तस्लीम कर लिया जाए, जो ज़ाहिर है कोई अदालत भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। और वहाँ पे जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनको बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, शिकस्त हो गई। लेकिन इमरान खान साहब का इसके बावजूद असरार है कि जनाब हम कुछ करें ना करें, आपको हमारी फेवर करनी चाहिए। तो ज़ाहिर है अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनकी हिट लिस्ट में है, आर्मी चीफ पहले से थे, DGI भी उसके अंदर शामिल है। तो ये मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान ही इमरान खान साहब के लिए एक बार तब्दील करना पड़ेगा। अब हम आते हैं, इमरान खान साहब के सामने आज एक गवाह पेश हुआ और वो गवाह कौन था? वो गवाह था परवेज़ खटक। परवेज़ खटक साहब इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी थे और इमरान खान साहब ने उन्हें चीफ मिनिस्टर भी बनाया था खैबर पख्तूनख्वा में और उसके बाद उन्हें वज़ीर दिफा बनाया। और इमरान खान साहब की हर किस्म की छोटी बड़ी डील के अंदर परवेज़ खटक साहब शामिल होते थे और इमरान खान साहब उनका एहतराम भी बहुत करते थे, लेकिन परवेज़ खटक साहब को उनसे एतराज़ भी बहुत ज़्यादा होता था। अब आपको याद होगा कि परवेज़ खटक ही वो शख्सियत थे जो इमरान खान साहब का पैगाम लेके चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास गए थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तोड़ के, मुआहदा तोड़वा के उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ मिनिस्टर बनाया था। ये भी आपको याद होगा। फिर आपको ये भी याद होगा कि परवेज़ खटक साहब ही वो शख्सियत थे जो जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब का पैगाम देते थे कि हम आपको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ही जनरल बाजवा साहब को मजबूर किया था कि आप इमरान खान साहब के साथ अगस्त 2022 और सितंबर 2022 में मुलाकातें करें। रज़ा ईवान सदर में परवेज़ खटक साहब के कहने पे जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की 101 दो मुलाकातें हुई थी। अब परवेज़ खटक साहब जो हैं आज अडयाला जेल पहुँचे और ये केस है 190 मिलियन पाउंड का और उसमें परवेज़ खटक साहब ने अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाई। जब परवेज़ खटक साहब अंदर आए और उनका कांटेक्ट हुआ इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब हैरान हो गए। फिर इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी की तरफ देखा, बुशरा बीबी ने उनकी तरफ देखा, फिर दोनों मुस्कुराने लगे। लेकिन परवेज़ खटक साहब ने इस मुस्कुराहट का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे डाइस पे खड़े हुए और वहाँ पहुँच के उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जनाब ये कैबिनेट का इजलास था, उस इजलास के आखिर में शहजाद अकबर साहब खड़े हुए, उन्होंने हमें एक लिफाफा दिखाया और उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी है जिसके पैसे लंदन के अंदर पकड़े गए हैं, अब वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को मिलना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसकी अप्रूवल दे दी जाए ताकि वो पैसे पाकिस्तान आ जाएं। तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया जिसमें मैं भी था और हमने कहा जी आप इस लिफाफे का खोल के बताएं, पूरी तफसील बताएं कि ये किसके पैसे हैं, किस तरह हैं। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने कहा कि इसकी तफसील नहीं बताई जा सकती क्योंकि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ, तो हम इसे खोल नहीं सकते। तो उस पर इमरान खान साहब ने सबको कहा कि ठीक है बस सही है, हो गया, बस इसको एजेंडे में शामिल कर लें। परवेज़ खटक साहब का ये कहना था कि ये इशू एजेंडे में शामिल नहीं था, ये एडिशनल इशू था जिसे अचानक एजेंडे में शामिल करके उसकी अप्रूवल ली गई थी। और उस वक्त भी हमने एतराज़ किया था कि हमसे किस चीज़ की अप्रूवल ली जा रही है, और लेकिन हमें इमरान खान साहब ने नहीं बताया था। और बाद में ये पता चला कि 190 मिलियन पाउंड है और ये मलिक रियाज साहब के हैं और ये जो रकम है इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिया गया, जो मेरा ख्याल है कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। जब ये बयान दे रहे थे तो इमरान खान साहब भी खड़े हो गए और वो भी डाइस पे चले गए और वो चाह रहे थे कि परवेज़ खटक साहब उनकी आंखों में आंखें डाल के ये बयान दें, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद जब परवेज़ खटक साहब 15 मिनट अपना बयान रिकॉर्ड करवा के चले गए तो फिर इमरान खान साहब जो थे उनकी मीडिया से बात भी हुई। तो मीडिया ने उनसे पूछा कि परवेज़ खटक साहब को देख के आज आपको क्या महसूस हुआ। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि उसने कुछ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, जब इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने परवेज़ खटक के साथ बात की या उससे रिलेटेड बात की तो परवेज़ खटक साहब के पास कोई ऐसा पंडोरा बॉक्स है, तो जब वो खोलेंगे तो इमरान खान साहब के लिए छुपना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि ये उनके इमरान खान साहब के बहुत सारे ऐसे अफेयर्स को, ऐसे मामलात को जानते हैं जिस पे परवेज़ खटक साहब ने अब तक खामोशी तानी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक धमकी दी थी अली अमीन गंडापुर साहब ने। उन्होंने कहा था कि अगर परवेज़ खटक ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही दी तो हम उसे खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहने देंगे। परवेज़ खटक साहब गवाही दे चुके हैं और उसके बाद वो दोबारा खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या गंडापुर साहब वाकई उनको खैबर पख्तूनख्वा से निकालते हैं या नहीं निकालते। अब असल इम्तहान गंडापुर साहब का है, क्योंकि उनकी धमकी के ऊपर परवेज़ खटक साहब ने अमल नहीं किया। वो आए, उन्होंने इमरान खान साहब को मुजरम डिक्लेयर किया, बयान दिया और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा वापस चले गए। तो गंडापुर साहब वो अब खैबर पख्तूनख्वा आ गए हैं। अब ज़रा आप उनसे निपट कर दिखाएं कि क्या वाकई आप उनको खैबर पख्तूनख्वा से निकालना चाहते हैं या फिर वो वहीं पर रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।